हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पे मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ उस टाइम से पहले मैं ये व्लॉग बना चुकी हूँ। एंड राइट नाउ व्हेन आई एम व्लॉगिंग, लाइक व्हेन आई एम एडिटिंग दिस एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं इसके ऊपर, तब उससे एक हफ्ते पहले से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल्सो डिलेड। तो इस व्लॉग में मैं आगरा जा रही हूँ एज यू कैन सी। एंड बहुत टाइम से मुझे कहीं जाने का मन था एंड मैं कहीं नहीं गई थी, तो दैट्स वाई आई वांटेड टू गो फॉर अ स्टेकेशन। एंड मैंने ताज होटल आगरा बुक किया to go there and to relax for a while, and it was only for one day. So I just wanted to go and stay somewhere which is very good and which might give me peace and that relaxation. So that's why I wanted the best hotel. So yeah, this is the hotel that I booked for my staycation, Taj Agra, which is the best hotel there. I think, I don't know about the other hotels, but this is one of the best hotels in Agra. So yeah, यहाँ पे मेरी चेकिंग हो रही थी एंड अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि आई एम नॉट वेल, बट अभी मेरी तबीयत ठीक है। बट इस टाइम जब मैं व्लॉग बना रही थी तब तो मैं बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद ही मैं जब वापस आई हूँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो सॉरी फॉर माई वॉइस। बट या, दिस वॉज द रूम। तो अभी आप मेरा रूम टूर देखोगे। तो दिस इज़ द रूम। बहुत ही अच्छा, मतलब इनका इंटीरियर था। एंड दिस स्पेस, जो सोफ़ा वाला स्पेस था, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसा, मतलब उस सोफ़े पे बैठकर ऐसे फ़ोटो वगैरह डाली है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड ये बाहर का कुछ तो ऐसा व्यू था, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, वहाँ के सिटी व्यू और जो घर वगैरह थे उसका ही व्यू था। एंड दिस वॉज द रूम, दिस वॉज द वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस था, बड़ा था, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड दिस वॉज द स्टोरेज एरिया, फ्रिज एरिया। मतलब इन्होंने एक फ्रिज दे रखा था जिसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें थी जो बाकी सारे होटल्स में रहती है नॉर्मल। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी एंड आई वॉज़ गोइंग टू द पूल एरिया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूल एरिया। तो ये नीचे का पूरा व्यू था, मतलब व्यू क्या, इंटीरियर जो भी है। और यहाँ मैं पूल एरिया पे आ चुकी हूँ एंड द वेदर वॉज रियली वेरी गुड, बट बहुत गर्मी थी। बट ये जो पूरा स्पेस था पूल एरिया वाला, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे वहाँ पे। तो ये एरिया भी बहुत अच्छा था एंड यहाँ से, इस होटल से पूरा ताजमहल अच्छे से दिखता है इस एरिया से। तो आप यहीं से बैठे बैठे ताजमहल देख सकते हो। तो इसीलिए भी मे बी यहाँ पे, मतलब इस होटल की प्राइस ज़्यादा रहती है, बिकॉज़ यहाँ से डायरेक्ट आपको ताजमहल का व्यू देखने को मिलता है। एज यू कैन सी कितनी क्लियरली आपको ताजमहल यहाँ से दिखता है एंड पीपल वर एंजॉइंग। यहाँ पे दूसरा भी एक पूल एरिया था, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर बैठी एंड इट वाज आल्सो वेरी पीसफुल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे एक लाइट शो भी होता है विच वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, विच वॉज़ वेरी बोरिंग, बट स्टिल हमें लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो हम चले गए। बट वो स्टोरी सुनाते हैं कुछ ताजमहल के बारे में, अकबर के बारे में एंड ऑल। तो ये था उनका, मतलब ये होटल में ही होता है उनकी तरफ से। और मैं रेडी होके अब आ चुकी थी डिनर के लिए। तो मैंने डिनर में अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर किया था। मुझे कुछ इतना वो पाव भाजी अच्छा नहीं लगा, बट शायद आपको अच्छा लगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था। एंड यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स थे, तो आप कहीं भी जाके ऐसे खा सकते हो। तो ये स्पेशली
ये जो दावत नावत मतलब इसका जो भी नाम था, तो ये जो था ये इंडियन क्विज़ीन था, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे इंडियन फूड मिलती है। सो गाइज अभी मैं डिनर करके आ चुकी हूँ एंड द डिनर वॉज नॉट गुड। जो मैंने ऑर्डर किया वो था पाव भाजी, एंड पाव भाजी मुझे इतना पसंद नहीं आया। So, अभी मैं दाल चावल खाऊंगी। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ, दिस इज डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम। सो ये एक कोरियन ब्रांड है। सो या अभी मैंने ये लिया है रिसेंटली, एंड बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस ओनली वन डे आई हैव गॉट ऑल दीज पिंपल और आई डोंट नो व्हाट, बट शायद स्टार्टिंग में होता है बट फिर ठीक हो जाता है। So guys, I'm done with my skincare. मेरी पूरी स्किन चमक गई है एकदम। वाव! अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड देन आई विल ईट माई दाल चावल जो मैंने मंगाया है, बिकॉज दाल चावल के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, मैं समझ चुकी हूँ। तो इसलिए अब मैं दाल चावल खाऊँगी एंड देन आई विल सी यू टुमारो। सो गाइज दिस वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड इग्नोर माई फेस। तो मैं रेडी होके चली गई फॉर ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में मैं अगेन पागल की तरह मैंने पाव भाजी ले ली। तो मैंने पाव भाजी और पूड़ी भाजी और उत्पम लिया था, एंड स्वीट में मैंने डोनट लिया था, विच वॉज ओवरऑल द फूड वॉज गुड टुडे। एंड क्योंकि मैंने बफ़े लिया था तो इसलिए सब कुछ बहुत बढ़िया था आज, और चाय भी। तो या मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया एंड देन हमने चेकआउट कर दिया एंड हम चले गए थे एक फोर्ट देखने, जो कि ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता है, बट दिस इज़ समथिंग मोर इंटरेस्टिंग दैन ताजमहल आई गेस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट्स लाइक मतलब ये महल ही है। तो वो जो राजा थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, तो उनका ही ये मतलब महल था। तो उन्होंने अपने महल के सामने ही ताजमहल, यहाँ से भी आपको ताजमहल देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर फोर्ट था एंड मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को यहीं आना चाहिए, और मैं ताजमहल ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो मुझे इस बार ताजमहल नहीं जाना था, मुझे कुछ और देखना था। तो मुझे इस बार ही पता चला है इस फोर्ट के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ आएँ और एक्सप्लोर करें। तो दिस वॉज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग दैन ताजमहल। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सेक्शंस में डिवाइड था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, तो मैं पूरा घूम भी नहीं पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से भी ताजमहल दिखता है, एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी विंडोज़ थी जिससे आपको मतलब ताजमहल और पास और पास और पास ऐसा दिखता जाता है। तो वो आपको लगेगा कि ताजमहल अब यहाँ इस विंडो से और ज़्यादा पास दिख रहा है। तो यही था यहाँ पे एंड इट वाज़ वेरी गुड, पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड मेरे पास तो अम्ब्रेला भी था, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो यहाँ पे भी ताजमहल वाली मार्बल्स वगैरह यूज़ हुई थी, तो ये आप देख सकते हो। सो गाइज़ दिस वॉज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इसके बाद मैं वापस दिल्ली आ गई एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।